गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं फार्माकोलॉजी। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड फार्माकोलॉजी इज़ derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन मीन्स एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ड्रग्स। ये दो टाइप्स के होते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स देखते हैं, डील्स विद द केमिकल स्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटी ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम। फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं, डील्स विद द फेट इनसाइड द बॉडी। ठीक है। फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग शोन द एक्शन ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द ड्रग। ये क्या नाम है, टुवर्ड्स द ड्रग है, ये टुवर्ड्स द बॉडी है। एग्जाम्पल मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिक एक्शन फार्माकोडायनेमिक्स का हो गया। अब मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोपोपिया देखते हैं। इट इज़ अ बुक विच कंटेन अ लिस्ट ऑफ established and officially approved drugs with description of their physical and chemical characteristics and tests for their identification, purity and method of storage। तो फार्माकोपोपिया एक बुक है जो क्या नाम है, जिसमें established official drugs और description, physical chemical characteristics दे रखे हैं और आइडेंटिफिकेशन और प्योरिटी के बारे में बताया गया है, स्टोरेज के बारे में। फॉर्मुलरी देखते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबल ड्रग्स इन अ कंट्री। जो कंट्री में ड्रग्स अवेलेबल हैं उनके बारे में बताया गया है। देयर यूज़, डोसेज, एडवांटेज, इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रिकॉशंस, वार्निंग्स एंड गाइडेंस ऑन सेलेक्टिंग द राइट ड्रग फॉर अ रेंज ऑफ कंडीशंस के बारे में फॉर्मुलरी में बताया गया है। अब देखते हैं हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। तो रूट्स में देखेंगे दो टाइप के रूट्स हैं, लोकल और सिस्टमिक देखते हैं। सिस्टमिक फिर दो पार्ट में डिवाइड है, इंटरनल और पेरेंटल। इंटरनल में हो गया ओरल इंजेक्शन, मुंह से जो लेंगे, ओरल रूट से लेंगे, लाइक टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स। थ्रो इंटेस्टाइनल एक्शन। अब इसमें भी तीन सब पार्ट में डिवाइडेड है, ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल। कैसे देंगे? ओरल कोलेट्रीमेजोल फॉर ओरल कैंडाइटिस, सबलिंगुअल और रेक्टल एनएस के थ्रू लेंगे, रेक्टल मीडिया के थ्रू। पीसीएम, पैरासीटामोल, एडोमेथिसिन लेंगे। पेरेंटल अदर दैन द एटर्नल मीन्स एटर्नल के अदर जो बची हुई हैं वो पैटर्नल में, बियॉन्ड इंटेस्टाइनल एक्शन के बियॉन्ड, जैसे इंजेक्शन के थ्रू देंगे, इनहेलेशन के द्वारा देंगे, ट्रांसडर्मल, स्किन के अंडर, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रा पेरिटोनियल। तो इस बारे में ठीक है। अब एनेस्थीसिया देख लेते हैं। एनेस्थीसिया इट इज़ a reversible blocking of pain feeling in the whole body or in a part of it. It refers to a drug-induced reversible loss of consciousness and all sensation in the whole body, a specific part of the body। तो एनेस्थीसिया हमें पता है कि देते हैं हम CID वगैरह में भी आपने देखा होगा, जिसे दे के बंदा बेहोश हो जाता है। यूजली ऑपरेशन वगैरह में यूज़ होता है। तो इट रिफर्स टू अ ड्रग रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का लॉस हो जाए और सेंसेशन का लॉस हो जाता है। फीचर देखते हैं, रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन लॉस हो जाती है, एनाल्जेसिया, एमनोसिया, ठीक है, मसल रिलैक्स हो जाता है। दो टाइप की एनेस्थीसिया होती हैं, जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया ड्रग इंड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सेंसेशन ऑफ ऑल पार्ट्स। जो रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और सेंसेशन दिए जाते हैं जनरल एनेस्थीसिया में दिए जाते हैं। टाइप होते हैं दो, इनहेलेशन और पेरेंटल एनेस्थीसिया। ठीक है। इनहेलेशन में वोलेटाइल लिक्विड्स और गैसेज आते हैं, पेरेंटल में इंड्यूसिंग ड्रग और स्लो एक्टिंग ड्रग हैं। इनहेलेशन में वोलेटाइल लिक्विड्स में हेलोथेन, डेस्टुरेन, आइसोफ्लोरेन और ईथर आ गया। गैसेस देखेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड। पेरेंटल में इंड्यूसिंग ड्रग देखेंगे तो प्रोपानोल, इटोमिडेट, थियोपेनेट, मीथोहेक्सिनोन। तो ये हो गया इंड्यूसिंग ड्रग। स्लो एक्टिंग ड्रग देंगे केटोमाइन, डायज़ेपम, बेंजोडाइपेन, फेंटाइल। एनेस्थेटिक्स देखेंगे, इट्स रिवर्सिबल ब्लॉकिंग ऑफ
पेन फीलिंग इन द होल बॉडी और इन अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। एनेस्थेटिक दिए जाते हैं जिससे पेन थोड़ी देर के लिए ना हो। इट रिवर्ट्स टू ड्रग रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और सेंसेशन इन द होल बॉडी एंड स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी और पूरी बॉडी में सेंसेशन का लॉस जो ड्रग इंड्यूस कराया जाता है उन्हें एनेस्थेटिक्स कहते हैं। रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन जैसे एमनीसिया। फिर ये भी दो प्रकार के होते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया ये हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गैस्ट्रो जीए, हाइपोटेंशन, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ऐसे न्यूमोनिया हो सकता है, एपनिया हो सकता है, कन्वल्यूशन होता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, हाइपोटॉक्सिसिटी हो सकता है। अब लोकल एनेस्थीसिया देखते हैं। द ड्रग विच वैन टॉपिकली और इंजेक्टेड लोकली ब्लॉक नर्व, तो किसी एरिया के जैसे एरिया हैंड थे तो उस लोकल एरिया पे ही हमें एनेस्थीसिया देना है तो वहाँ से सेंसेशन लॉस हो जाएगा। ब्लॉक नर्व कंडक्शन कॉज रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन इन द पार्ट्स अप्लाइड बाय द नर्व आर कॉल्ड लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखेंगे, सरफेस एनेस्थेटिक्स और इंजेक्टिव एनेस्थेटिक्स दो प्रकार के होते हैं। सरफेस एनेस्थेटिक, कोकीन दे दिया, बेंजोकोकीन दे दिया, हेजाइन दे दिया, बेनोक्सिनेट दे दिया। इंजेक्टिव एनेस्थीसिया शॉक एक्टिंग के लिए प्रोकेन दे दिया, क्लोरोप्रोकेन दे दिया। इंटरमीडिएट एक्टिंग के लिए लिग्नोकेन दे दिया, प्रेलोकेन दे दिया। लॉन्ग एक्टिंग टेट्रोकेन और रेप्लोकेन। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखेंगे तो एस्थर और एमाइड्स में कोकेन और प्रोकेन, लाइग्नोकेन और रेप्ट्रोकेन। आयुर्वेदिक में देखेंगे तो सुरा, अजबा और मध्या इनका प्रयोग किया जाएगा। सो ये हो गई स्टूडेंट्स हमारी फार्माकोलॉजी के कुछ वेरियस पॉइंट्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल।